ओके जी, आज हम डी फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। बेसिकली दो तरह से डी फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस करेंगे। दिस वन इज डिजाइंड फ्रॉम द लैचेस, और लैचेस कौन सी? डी वाली लैचेस। डी लैच से हम ये डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द डी फ्लिप फ्लॉप, हम थोड़ा सा डी लैच को जरा ओवरव्यू कर लेते हैं। डी लैच में हमने बात की थी कि एक सिंगल इनपुट है जो जिसको हमने डी कहा था, वो अगर जीरो होगी तो इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट, अगर वो वन होगी तो वो इट कम्स इनटू द सेट स्टेट, राइट। प्रोवाइडेड कि ये आपकी इनेबल या क्लॉक पल्स जो भी है वो आपके पास ये वन हो। ये जीरो होगी तो इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट, राइट जी। ओके, अब हम ये जो सर्किट बनाया था जिसमें हमने चार नैंड गेट बनाए थे, मैं अब इसको इम्बेड करने लगा हूं एक बॉक्स में, राइट जी। सो ये एक डी लैच बन गई, राइट जी। सो दिस वन इज अ डी लैच। ओके, कितनी इनपुट्स हैं जनाब? दो इनपुट्स हैं। एक हमारे पास ये डी इनपुट है और दूसरी हमारे पास ये क्लॉक पल्स है या इनेबल हम लिख देते हैं, ठीक। आउटपुट कितनी है? मेरे पास दो आउटपुट हैं, एक क्यू है एक क्यू बार है, राइट। अब ये मेरे पास एक डी लैच, अंदर क्या है? अंदर यही वाला सर्किट है। ओके, अब इसी को के आगे जब हम इसको डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया? हमने दो लैचेस ली, दो डी टाइप लैचेस ली, राइट। सो व्हाट हैपेंस के ओके, यहाँ पे अब सिचुएशन क्या बन गई? अब सिचुएशन ये बन रही है कि ये जो इनेबल इनपुट थी इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, और इस इन्वर्टेड इनपुट को हमने क्या किया? हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, राइट। ऑब्वियसली ठहरें, इसको भी उसी तरह से अटैच कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये यहाँ पे इसकी एनेबल के साथ कनेक्ट होगी, राइट जी। यहाँ पे जो आउटपुट थी ये इट इज गोइंग टू बिकम, जो हमारे पास क्यू की आउटपुट थी, इट इज गोइंग टू बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट डी लैच। ये क्या है? ये भी डी लैच ही है, राइट। अब मेरे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है? मेरे पास आउटपुट पे यहाँ पे भी एक क्यू आ रहा है और एक क्यू बार है, राइट। सो दिस इज बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम लैचेस। अब इसकी वर्किंग कैसे है? वर्किंग अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सपोज हमारे पास डी की वैल्यू है जीरो, राइट। सो जीरो का मतलब क्या है कि अब हम इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट स्टेट में लेके जाना चाहते हैं। जब रीसेट स्टेट में लेके जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं डी की वैल्यू जीरो कर दो, whether this one is in a set state or reset state। सपोज हम कहते हैं कि जनाब ये पहले से सेट स्टेट में था, क्यू की वैल्यू वन थी, क्यू बार की वैल्यू जीरो थी, राइट। अब हुआ ये कि ओके जनाब, ये डी की वैल्यू अगर जीरो है, जैसे ही एनेबल, यानी ये इसके एनेबल है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली इस एनेबल पे इसको क्लॉक पल्स दे रहे हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे क्लॉक पल्स दे दी, राइट। ओके, तो क्लॉक पल्स यानी वो वन होगी तो ऑब्वियसली एनेबल जब वन होगी तो ऑब्वियसली तो आपको आउटपुट पे जो डी की वैल्यू होगी वही मिल जाएगी, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बनी? अब सिचुएशन ये कि जैसे ही इसमें राइज आया, ये राइज आया तो हमारे पास इस आउटपुट पे, इसको मैं कह देता हूं ये Q1 है, राइट। तो Q1 पे, और इसको मैं Q2 कह देता हूं, ठीक, जो कि अल्टीमेट आउटपुट है इस पूरे फ्लिप फ्लॉप ये पूरे का पूरा, ठीक है। देखते हैं अब फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्लिप फ्लॉप की हमने फंक्शनैलिटी बात की, ठीक है, ओके जनाब, जो कि बेसिकली एज पे ट्रिगर करे, नॉट के लेवल पे ट्रिगर करे, राइट। सो अब हुआ ये कि ओके जी, हमने यहाँ पे ये क्लॉक पल्स वन कर दी। जैसे ही ये क्लॉक पल्स वन हुई, हमारे पास Q1 पे आउटपुट पे जीरो आ गया, this zero, and this zero is directly connected with this the second D latch। सेकंड डी लैच के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड। अब ऑब्वियसली जैसे ही Q1 पे हमारे पास जीरो आया तो डी पे भी हमारे पास जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड, ये इसके Q1 के आउटपुट बेसिकली Q1 जो है बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है डी की
डी लैच की इनपुट के साथ। जैसे ही 0 हुआ ये भी 0 हुआ। अब इस 0 की वैल्यू आउटपुट पे कब जाएगी? ये उस वक्त जाएगी जब हमारे पास यहां पे ये एनेबल 1 होगी। ये एनेबल 1 है नहीं जनाब, जब क्लॉक पल्स यहां पे 1 था तो साथ ही यहां पे ये 0 हो गया, तो क्लॉक पल्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्लॉक पल्स 0 हो गया। सो 0 अनेबल पे मिला तो ऑब्वियसली अनेबल पे जब 0 मिलेगा तो आपके पास प्रीवियस स्टेट ही कंटिन्यू रहेगी, यानी ये सेट स्टेट में ही रहेगा एज इट इज। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि ओके जी, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, रेड पे लेके आते हैं। ओके, अब हमने क्या किया? अब हमने कहा कि ओके जनाब, ये 0D की वैल्यू जो है ये आउटपुट पे कब जाएगी? जब यहाँ पे ये पॉजिटिव एज आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा? ये पॉजिटिव उस सूरत में आएगा जब यहाँ पे हमारे पास इस क्लॉक पल्स में नेगेटिव आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये एक इन्वर्टर प्लेस्ड है, राइट। सो अब क्या सिचुएशन बनी? अब सिचुएशन ये बनी कि जैसे ही ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ गया, दिस इज द टाइम कि उस पे उसी तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव पे आ गया, राइट। सेकेंडली डी लैच पे, इसको डी लैच 2 कह देते हैं। जैसे ही यहां पे पॉजिटिव पे आया, ऑब्वियसली इस डी की वैल्यू जो भी थी वही आउटपुट पे हमारे पास यहां पे क्यू पे आ गई। सो डी पे डी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये 0 था, इस 0 की वजह से यहां पे ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, तो इट मीन्स कि ये रीसेट स्टेट में आ गया। अब हमने कहा कि नहीं जनाब, यहाँ पे लैच में सबसे बड़ा इशू क्या था? क्योंकि कि जनाब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पे ही अगर इसमें चेंजेस आ जाती हैं तो आगे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो हमने क्या किया? हमने कहा कि ओके जनाब, अब अगर हमारे पास ये दोबारा से यहाँ पे ये फिर पॉजिटिव एज आया और यहाँ पे ये डी जो है ये 0 से 1 हो गया है, तो इस 1 का इम्पैक्ट आगे चले जाएगा? नहीं जाएगा। इस 1 का इम्पैक्ट सिर्फ यहां तक ही रहेगा। यानी हमने जैसे ही यहाँ पे फिर पॉजिटिव एज आया और उस दौरान में डी की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो वो डी का इम्पैक्ट आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली देखें हो क्या रहा है कि जो आउटपुट पे आपके पास ये जो वैल्यू आ गई, इसका इम्पैक्ट आखिर में कब जा रहा है? जब नेगेटिव साइकिल आया, ओरिजिनली नेगेटिव साइकिल आया तो ये वाला डी लैच एक्टिव हुआ और इस डी लैच के एक्टिव होने पे जो इनपुट की वैल्यू होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी, राइट। ये डी लैच 2 उस वक्त एक्टिव होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव एज आएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ पे कब आएगा? ये पॉजिटिव उस वक्त आएगा जब क्लॉक पल्स का नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आएगा। सो सिंपल इज दिस कि डी लैच 1 कब एक्टिव होगी? डी लैच 1 उस वक्त एक्टिव होगी जब क्लॉक पल्स का पॉजिटिव साइकिल आएगा। डी लैच 2 उस वक्त एक्टिव होगी जब क्लॉक पल्स का नेगेटिव साइकिल आएगा, राइट। सो पॉजिटिव जब साइकिल आएगा तो डी लैच 1 एक्टिव है, डी लैच 2 इनएक्टिव है। नेगेटिव साइकिल आया तो डी लैच 2 एक्टिव है और डी लैच 1 इनएक्टिव है, राइट। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे एक इन्वर्टर प्लेस्ड, राइट। सो अब हम इसको मोर क्लैरिफाई करने के लिए हम एक टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट जी। सो मैं पहले टाइमिंग डायग्राम बना दूं, एक क्लॉक पल्स बनाऊंगा, एक डी की इनिशियल इनपुट बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली विल सी क्या जी आउटपुट क्या बनती है। थैंक यू। ओके जी, सो यहाँ पे मैंने ये कुछ क्लॉक पल्सेस बनाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट क्लॉक पल्स है, जो एक्चुअल क्लॉक पल्स है, जो कि बेसिकली एक्सटर्नली फीड हो रही है, उसको हमने CP1 कर दिया। ऑब्वियसली CP2 जो है वो बेसिकली उसका इन्वर्ट हो रही है, तो जहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा था वहां पे ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था वहां पे पॉजिटिव आ रहा है, राइट जी। सो दिस वन इज बेसिकली ये इस तरह से काम कर रही है, राइट। तो ऑब्वियसली इन्वर्टर प्लेस्ड है और वो दूसरी लैच को डिराइव कर रहा है। डी एक हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट है
और उससे हमने देखा कि ओके जनाब ये डी की वैल्यू जो है वो इस तरह से कुछ चेंज हो रही है। नॉर्मली जब लैच की हम बात करते थे तो लैच क्या करती थी कि जैसे ही ये क्लॉक पल्स में या इनेबल इसकी 1 होती थी तो डी को ये फॉलो करना शुरू कर देता था और डी में जो चेंजेस आती थी उसी तरह से वो चेंजेस आती थी। सो यहाँ पे भी हमने वही देखा कि अगर मैं Q1 वो आउटपुट है जो कि लैच 1 की आउटपुट है, राइट जी। यहाँ पे हमने ये इस Q1 की बात कर रहे हैं। सो लैच डी लैच 1 की आउटपुट जो है वो बेसिकली Q1, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके सो ओके सो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओके जी कि जैसे ही क्लॉक पल्स में 1 आया, डी की वैल्यू 0 थी तो उसके अकॉर्डिंगली ही Q1 की वैल्यू भी ये 0 हो गई, राइट। फिर जैसे ही D1 था और CP अभी 1 ही था, इनेबल यानी 1 ही था, तो फिर क्या हुआ, ये उसी तरह से सेट स्टेट में चलेगा, राइट। कब तक सेट स्टेट में रहा, जब तक कि ये D की वैल्यू 1 रही। ओके इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में क्लॉक पल्स 1 हुई, उसके बाद इसने देखा डी की वैल्यू बिल्कुल पहले से 1 थी और ये पहले से सेट स्टेट में था, इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट। डी की वैल्यू जब क्लॉक पल्स 1 थी उसी दौरान में डी की वैल्यू 0 हो गई। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओके जनाब Q1 भी आउटपुट पे 0 हो गया। ओके और ये Q1 जो है फिर क्लॉक पल्स 0 हो गई तो इट रिमेन्स एज इट इज। क्लॉक पल्स में राइज आया, ये 0 ही है तो हमने कहा यहाँ पे 0 ही रहेगा, लेकिन साथ ही जैसे ही D1 हुआ और क्लॉक पल्स 1 ही थी तो ये इसमें भी ऊपर उसी तरह से इम्पैक्ट नजर आया और इसने बिल्कुल D को फॉलो किया ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक क्लॉक पल्स 1 थी, तो राइट। अब सिचुएशन क्या बन गई, अब सिचुएशन ये बन गई कि ओके और ये इसी तरह से ये बेसिकली ये हमारे पास Q1 आ रहा था, राइट। ओके अब यही Q1 डिराइव कर रहा था किसे, ये Q1 डिराइव कर रहा था, ये बेसिकली इट्स गोइंग टू बिकम द इनपुट ऑफ द D, यानी जो लैच 2 थी, डी लैच 2 उसकी इनपुट ये बन रही थी। और क्लॉक पल्स 2 पे अब हम ये यहाँ पे बेसिकली लैच 2 की बात कर रहे हैं, लैच 2, राइट। लैच 2 की इनपुट क्या बन रही है, जो Q1 की आउटपुट थी वही डी के साथ कनेक्टेड थी और वो उसकी इनपुट बन रही है। क्लॉक पल्स क्या थी, क्लॉक पल्स जो थी वो बेसिकली जो पहली इनिशियल आउटर क्लॉक पल्स थी उसका इनवर्स थी, कि जहां पे ये पॉजिटिव था उसका नेगेटिव था, जहां पे ये नेगेटिव साइकिल था उसका पॉजिटिव साइकिल था, एंड सो ऑन, राइट। अब हमने देखा कि ओके जनाब Q2 जो कि अल्टीमेट आउटपुट है, हमने इनिशियली कहा कि ओके ये इस सेट स्टेट में था, ये इसने किस दो को फॉलो करना है, इसने तो इन दो को फॉलो करना है, क्या जी, क्या अपनी इस इनपुट को और अपनी इस क्लॉक पल्स को, उसके अकॉर्डिंगली इसने बिहेव करना, राइट। या और जब जब क्लॉक पल्स में राइज आएगा तो ये बेसिकली अपने इनपुट को जो कि Q1 थी जो कि D अब बन चुकी है वो उसको फॉलो करेगा। सो बेसिकली इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने पॉजिटिव आया, इसने देखा कि D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू इसके D की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स इन द सेट स्टेट। फिर यहाँ पे इस स्पेसिफिक टाइम पे देखा उसने डी की वैल्यू क्या है, वो 0 हो गई, सो इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू में देखें तो क्लॉक पल्स की वैल्यू जो भी थी, क्लॉक पल्स पे वो डी की वैल्यू उस वक्त इंप्लीमेंट हो रही है जैसे ही इसमें कोई नेगेटिव ये साइकिल आया, मसलन यहाँ पे ओके यहाँ पे तो कुछ एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, ये भी पॉजिटिव है, सो व्हाट हैपेंस कि ये जब नेगेटिव साइकिल आया, नेगेटिव एज आया तो उस वक्त डी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। अगला जब नेगेटिव एज आया दिस वन, वहां पे ये डी की वैल्यू 0 थी तो इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट। नेक्स्ट नेगेटिव एज आया तो अगेन इसने देखा कि ओके अब डी की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है तो इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। फिर नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल आया तो इसने डी की वैल्यू देखी, डी की वैल्यू है यहाँ पे 0, इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट। तो क्या रहा है कि ये बेसिकली
वहां पर ट्रिगर कर रहा है। जब भी नेगेटिव एज आ रहा था तो ये डी की वैल्यू देखता था और आपको आउटपुट पे उसके अकॉर्डिंगली सेट या रीसेट स्टेट में लेके जा रहा था।